गांव के एक कोने में रामनाथ का पुराना और छोटा सा कच्चा मकान था। उसके घर में रहकर रामनाथ ने अपनी खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया था। उनका बड़ा बेटा एक बड़े महकमे में अफसर बन चुका था, दूसरा बेटा डॉक्टर था और बेटी नेहा ने बहुत मेहनत करके सीए और बड़ी डिग्री हासिल की थी। बच्चों के बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने उस छोटे घर को नहीं बदला। लेकिन इस बात ने घर की मालकिन शारदा देवी और सीए बेटी नेहा के सिर पर अहंकार का ताज पहना दिया था। शारदा पूरे गांव में ढिंडोरा पिटती फिरती। इसके पूरे इलाका में सिर्फ मेरे बच्चों का ही नाम कमाया है, बाकी सब तो अनपढ़ और गंवार है। जब बड़े अफसर बेटी की शादी की बात आई तो शारदा देवी की अकड़ सातवें आसमान पर थी। उसे दहेज में फॉर्च्यूनर और भारी भरकम कैश चाहिए था, इसलिए उसने बड़े बड़े अमीर घरों में बहुत रिश्ते देखे। लेकिन जब उन अमीर लोगों ने शारदा का छोटा सा घर और उसकी हेकड़ी देखी तो किसी भी घर में रिश्ता पक्का नहीं हुआ। दहेज की लालच और जिद के चक्कर में जब हर जगह से मना हो गया, तब मजबूरी में एक साधारण और गरीब किसान की सीधी सादी बेटी से चुपचाप बड़े बेटे की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जब वह बड़ी बहू घर में आई तो नेहा को अपनी डिग्री और रुतबे का इतना घमंड था कि वह उस नई बहू को नीची नजरों से देखती और कहती, तुम तो बिल्कुल गंवार हो, तुम्हें दुनियादारी की क्या समझ। चूंकि शारदा देवी को अपनी मनपसंद का भारी दहेज नहीं मिला था, इसलिए वह मन ही मन बड़ी बहू से बहुत चिढ़ती थी। उसे बिना दहेज के आई बहू खटकाती थी और इसी बात का गुस्सा वह हर वक्त बड़ी बहू पर निकाला करती थी। उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बड़ी बहू अंदर से बहुत पढ़ी लिखी और काबिल थी। वह कुछ करना चाहती थी, लेकिन शारदा देवी से ननद नेहा और उसके पति ने उस पर सख्त पाबंदी लगा दी। सबने मिलकर ताना मारा, हमारा बेटा इतना बड़ा अफसर है तो इस गरीब घर की लड़की को बाहर नौकरी पर जाने की क्या जरूरत है। इसकी इज्जत घर में रहकर चूल्हा चौका संभालने में ही है। बेचारी बहू की डिग्रियां घर की चार दीवारी में कैद कर दी गई और उसे दिन रात घर के कामों में और तानों के बीच घुट घुट कर रहना पड़ा। दिन बीतते गए। इसके बाद घर में छोटे छोटे बेटे की शादी हुई और छोटी बहू का आगमन हुआ, जो बिल्कुल आधुनिक थी और उसके आते ही घर का कोई भी काम करने से साफ मना कर दिया। सारा बोझ और ताने फिर भी बड़ी बहू को ही मिलते रहे। सीए ननद नेहा अपनी बड़ी भाभी को हर बात पर नीचा दिखाती और कहती कि तुम जिंदगी भर इसी घर में सड़ने के लायक हो। लेकिन कहते हैं ना कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। एक दिन जब अपनों के बीच का अपमान, पाबंदियां और घुटन हद से पार हो जाती है, तब बड़ी बहू एक कड़ा फैसला लेती है। वह चुपचाप अपने आत्मसम्मान को बटोरती है और एक दिन उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। शहर पहुंचकर वह हताश नहीं होती। अपनी छिपी हुई काबिलियत और खुद के दम पर वह एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पा लेती है और कुछ ही समय में अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी होकर एक नया और स्वाभिमानी जीवन शुरू करती है। उधर जब वह घर छोड़कर चली जाती है तो घर का सारा ढांचा चरमरा जाता है। छोटी बहू कोई काम करती नहीं और सीए ननद और माँ का घमंड किसी काम नहीं आता। तब उस घमंडी सास और ननद की आंखें खुलती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी अकड़ और झूठे अहंकार के चक्कर में एक गुणी और संस्कारी बहू को खो दिया है। अहंकार और पैसे का नशा इंसान की आंखें बंद कर देता है, लेकिन डिग्री से नहीं, संस्कार और अपमानों के सम्मान से घर बसता है। जो अपनों की कदर नहीं करता, वक्त उसे बहुत बड़ी सीख दे देता है।